जंगल के क्षमाहीन आलिंगन में असुरक्षा एक निरंतर साथी है। हर पल खतरे की संभावना रखता है, सतर्कता की मांग करता है जो हर सांस में व्याप्त है। ये अनगिनत प्राणियों के लिए वास्तविकता है जो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अस्तित्व खाद्य श्रृंखला में उनके स्थान के बारे में निरंतर जागरूकता पर निर्भर करता है। नंबर 5, बिल्ली। एक आवारा बिल्ली जो मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आदी है, एक पक्षी को पकड़कर दरवाजे पर ले आई, जबकि बिल्ली का खाना आसानी से उपलब्ध है। बिल्ली की सहज शिकार प्रवृत्ति प्रबल है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बिल्लियां और पक्षी दोनों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को बिल्ली का व्यवहार परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन वो शिकार का शिकार करने के लिए बस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रही है। दुर्भाग्य से छोटा पक्षी पहले ही घायल हो गया था और उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह जंगल में असुरक्षित हो गया है। ये मुठभेड़ प्रकृति में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष पर प्रकाश डालती है, जहां प्रत्येक प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 4, हेल्पलेस बेबी बर्ड। इस क्लिप में शांतिपूर्ण घोंसले पर एक छाया पड़ती है। एक बाज पंजे फैलाकर झपटा मारता है। चूजे दर चूजे ये युवा पक्षियों को पकड़ लेता है। उनकी चीखें हवा में गूंज उठती हैं, लेकिन 2 चूजों को बचा लिया गया है, जिनकी चोंचें छोटे ओपेरा गायकों की तरह खुली हुई हैं और भोजन की गुहार लगा रही हैं। वे अपनी मां के लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस क्लिप में तितलियों का एक झुंड दूसरे घोंसले पर उतर आया है। उनका लगातार गुंजन एक खतरनाक लोरी की तरह गूंज रहा है। युवा पक्षी ने राहत मांगी, लेकिन हमलावर डटे रहे। उनका उत्पीड़न लगातार जारी रहता है। इस क्लिप में सांप का पापी रूप घोंसले में रंग रहा है। उसकी कांटेदार जीभ हवा का स्वाद ले रही है। एक चूजा अनजान इसका मुख्य शिकार बन गया है और चूजा को पूरा निगल लेता है। जब मां लौटी तो उसकी उन्मत्त किलकारियों का मिलन एक खाली पालने से हुआ। इस क्लिप में एक शिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। एक चूजा अपने घोंसले के साथी को अकेला और हतप्रभ छोड़कर गायब हो गया है। मां हानि के दृश्य में लौटते हुए केवल खोज ही कर सकती है। अनिश्चितता का भार उस पर भारी है। नंबर 3, किलर व्हेल। प्रकृति का एक अद्भुत नजारा तब सामने आता है जब एक किलर व्हेल एक चौंका देने वाले सील का पीछा करते हुए अपने जबड़े खोलकर समुद्र तट पर आ जाती है। ये जोखिम भरी लेकिन कुशल शिकार रणनीति है, जिसे बीचिंग के नाम से जाना जाता है। इन शीर्ष शिकारियों की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करती है। इस दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने की कल्पना करें। गरजती हुई लहरें, सीलों की घबराई हुई चीखें और जल रेखा को तोड़ती हुई व्हेल का चिकना काला रूप। तट पर सुरक्षित प्रतीत होने वाले सीलें और कास की निरंतर खोज का कोई मुकाबला नहीं कर सकती है। एक सील बमुश्किल एक व्हेल की पकड़ से बचकर अदृश्य रूप से छिपी दूसरी व्हेल का शिकार बन जाती है। कॉर्ड की तेजी और समन्वय लुभावनी है, जिससे दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये विशाल जीव इतनी सटीकता से खतरनाक इलाके में कैसे नेविगेट कर सकते हैं। समुद्र तट का क्रूर प्रभाव अनावश्यक लग सकता है, लेकिन ये एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। बल शिकार को अचेत करने और उसके बालों को उखाड़ने में मदद करता है, जिससे उसे खाना आसान हो जाता है। हालांकि सभी शिकार इतने नाटकीय नहीं होते हैं। कुशल और कास अक्सर अपने शिकार को तेजी से और कुशलता से समुद्र में ले जाते हैं। बेजोड़ कौशल और बुद्धिमत्ता के साथ महासागरों पर शासन करने वाले ओरकाज एक ताकतवर ताकत हैं। ये मेगा हंट उनके प्रभुत्व को प्रदर्शित करता है। जब वे अपने पुरस्कार का दावा करते हैं तो खून के निशान छोड़ जाते हैं। नंबर 2, काराकारस। फॉकलैंड द्वीप समूह के हवा से बहने वाले मैदानों पर पक्षियों का पालन पोषण खतरे के साथ एक निरंतर नृत्य है। काराकारस भेदी आंखों वाले डरावने शिकारी आसमान में गश्त करते हैं। एक बिना सुरक्षा वाले घोंसले के बुकथे बनने की प्रतीक्षा करते हैं। जमीन पर भी जॉनी रूक्स चालाक पक्षी, जिन्हें उड़ने वाले शैतान के रूप में जाना जाता है और खतरा पैदा करते हैं। ये निर्जीव समूहों में इकट्ठा
होते हैं। बड़ी प्रजातियों को डराने और परेशान करने के लिए अपनी संख्या और उद्दाम कॉल का उपयोग करते हैं। अवसर आने पर भोजन या चूजों को चुरा लेते हैं। समुद्री पक्षी माता पिता के लिए सतर्कता सर्वोपरि है। ध्यान में एक क्षणिक चूक उनकी कमजोर संतानों के लिए घातक हो सकती है। काराकारा जैसे शिकारी बिजली की गति से झपटा मारते हैं। उनकी तेज चोंच और पंजे एक असुरक्षित चूजे को छीनने के लिए तैयार होते हैं। इस कठोर वातावरण में हर घोंसला अस्तित्व के लिए युद्ध का मैदान बन जाता है। जानवरों के साम्राज्य में अन्यत्र भी इसी तरह के नाटक सामने आते हैं। नए जन्मे कैमैन मगरमच्छों को शिकारियों की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो छाया में छिपते हैं या पानी की सतह पर गश्त करते हैं। ये छोटे सरीसृप जो कीड़ों से बमुश्किल बड़े होते हैं, पक्षियों के लिए आसान शिकार होते हैं, जो उन्हें पूरा निगल जाते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष भयंकर और निरंतर है, जो प्रकृति में नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाता है। नंबर 1, पेंगुइन। ये वीडियो एक जेंटो पेंगुइन चूजे और 2 स्क्वा, जिन्हें समुद्री पक्षी भी कहा जाता है, एक चुनौतीपूर्ण मुठभेड़ को दर्शाता है। स्क्वा अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, खासकर अपने उपनिवेशों से बाहर निकलने वाले युवा पेंगुइन के प्रति है। इस क्लिप में 3 सप्ताह का चूजा अपने घोंसले से भटकता है और प्रादेशिक स्क्वा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। चूजा अपने पेट के नीचे छिपकर स्क्वा के हमलों से बचने का प्रयास करता है, लेकिन ये अप्रभावी साबित होता है। सौभाग्य से एक अन्य स्क्वा, जो कम आक्रामक प्रतीत होता है, हस्तक्षेप करता है और चूजे को सुरक्षित रूप से भागने की अनुमति देता है। इस क्लिप में स्क्वा युवा पेंगुइन के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे पेंगुइन आबादी को नियंत्रित करके और भीड़-भाड़ को रोककर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्क्वा चूजों के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं और कुछ पेंगुइन कॉलोनियों में भी ऐसा होता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।